Hello everyone, my name is Dr. Parmil Kumar Sharma and I am a consultant dermatologist and hair transplant surgeon at Clinic Skin Essence, New Delhi. So, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में और एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या होती है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए की जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेफ एरिया होता है, जिसको हम डोनर एरिया बोलते हैं, वो यूजली हम बैक ऑफ द हेड का एरिया लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बैक ऑफ द हेड से हम ग्राफ्ट्स को पहले निकालते हैं। ग्राफ्ट्स निकालने के बाद जो बॉल्ड एरिया होता है, यूजली या तो वो फ्रंट एरिया होगा या फिर क्राउन का एरिया होगा, तो वहाँ से ग्राफ्ट्स लेने के बाद हम ये जो बॉल्ड एरिया होता है, इसमें हम ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। बॉल्डनेस को ट्रीट करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी काफ़ी इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉल्डनेस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। बॉल्डनेस के कॉजेज़ यूजली हेरिडिटी होती है, जेनेटिक्स होता है, किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है, किसी के मदर साइड या फादर साइड उनको हेयर लॉस होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बॉल्डनेस होती है, या विद प्रोग्रेसिव एज भी जो हेयर लाइन है वो रिसीड करती है, वो हेयर लाइन पीछे जाने लगती है। लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो जेनेटिक्स का या फैमिली हिस्ट्री का ही होता है। तो इसी की वजह से अर्ली एजेस में भी, 20s में भी हेयर लॉस या बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भी 20s की एजेस में भी हम बहुत सारे ट्रांसप्लांट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स मोस्टली जो यूज़ की जाती हैं वो दो टेक्निक होती हैं। नंबर 1 टेक्निक होती है जो पहले से यूज़ होती आ रही है, FUT, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। FUT में क्या होता है, हम बैक ऑफ द हेड जो हमारा डोनर एरिया है पीछे का, वहाँ पे ट्रिम करने के बाद, ट्रिमर से पहले हम उसको ट्रिम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक स्ट्रिप जो है या उसको पट्टी जो है, एक स्ट्रिप हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम उसको वहाँ से स्ट्रिप को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर जो हमारे पास स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को हम सेपरेट करते हैं। सिंगल सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट जो हैं उसके सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो ग्राफ्ट होते हैं बॉल्ड एरिया में स्लिट्स बनाने के बाद, जो बॉल्ड एरिया फ्रंट का होता है या क्राउन का होता है, उसको हम स्लिट्स बनाने के बाद उनको सिंगल सिंगल ग्राफ्ट्स को हम उन स्लिट्स में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन है, जिसको स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है। जो दूसरी टेक्निक होती है, जो एडवांस टेक्निक है, जो मोस्टली आजकल फॉलो की जाती है, वो होती है FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट FUT से, इसमें हम जो डोनर एरिया होता है पीछे का, उससे हम निकालते ही एक एक ग्राफ्ट है, हम सिंगल सिंगल ग्राफ्ट ही निकालते हैं माइक्रोमोटर से, और उन सिंगल सिंगल ग्राफ्ट को हम जो बॉल्ड एरिया होता है उसमें हम सिंगल सिंगल ग्राफ्ट ही इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स हैं, FUT और FUE। रिजल्ट दोनों ही टेक्निक से आता है, लेकिन इंडिकेशंस दोनों ही टेक्निक की अलग अलग होती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रेड ऑफ हेयर लॉस है, कि आपका कौन सी ग्रेड का हेयर लॉस है। ग्रेड 1 to ग्रेड 7 में आपका हेयर लॉस कौन सी ग्रेड में है। एज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि हम 25 से स्टार्ट करेंगे, 23 से करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड कौन सा है। ग्रेड 2 में है, 3 में है, वी कैन स्टार्ट डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉम दैट ग्रेड। सो ग्रेड इज़ वन थिंग, और एज जो है वो एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड, आपको कोई इलनेस नहीं होना चाहिए। हेल्दी इंडिविजुअल अगर होगा तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट उसमें अच्छे आते हैं। आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो वो अगर अर्ली एज में भी है तो भी हम उसका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो डोनर एरिया। देखिए, डोनर एरिया अगर हेल्दी होगा, डोनर एरिया जो हम पीछे का लेते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था, अगर पीछे आपके ग्राफ्ट्स या हेयर्स की डेंसिटी अच्छी है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जिनको हम ध्यान रखते हैं जब भी हम किसी को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एडवाइस करते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पेशेंट्स रेगुलरली हमसे पूछते हैं, पेन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। पेन का देखिए इतना कुछ खास पेन नहीं होता। बिफोर सर्जरी जब सर्जरी स्टार्ट करनी होती है या एक्सट्रैक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ग्राफ्ट्स निकालना स्टार्ट करते हैं जब हम पीछे से, उससे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। सो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, हम पीछे के एरिया को सुन कर देते हैं। जब आगे हमने ग्राफ्ट लगाने होते हैं तो हम आगे के एरिया को सुन कर देते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट सर्जरी तो हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उसमें फिर पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। ये तो हुई ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात। अब आते हैं पेन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो उसमें हम पेशेंट्स को पेन किलर दे देते हैं और आज तक किसी पेशेंट ने भी कंप्लेन नहीं किया है या मेरे पास पेन को लेके आज तक किसी पेशेंट का कॉल नहीं आया है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद उनको पेन या डिस्कम्फर्ट होती है। देखिए थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होता है पहले दिन, लेकिन पेन का कोई ऐसा कोई खास इशू नहीं होता ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद भी। तो ये तो हमने डिस्कस किया हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में, उसके इंडिकेशंस, टेक्निक्स और पेन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अब हम एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग केस था मेरे पास जिसकी 3 इयर्स के इंटरवल पे हमने 2 सिटिंग्स की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 3 इयर्स के गैप पे उसकी 2 सिटिंग क्यों करनी पड़ी? क्या उसको पहली सिटिंग के बाद अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, या उसको जो ग्राफ्ट्स लगाए थे वो ग्राफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं हुए, वो बाल झड़ गए लगाने के बाद? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इस केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अ पेशेंट, ये मेरे पास 4 साल पहले आए थे विद दिस एरिया ऑफ बॉल्डनेस। तो ये इनको 4 साल पहले जब आए थे तो ये फ्रंटल बॉल्डनेस थी। तो हमने इनका ट्रांसप्लांट किया और इनका हमने जो फ्रंट का एरिया जो बॉल्ड था, हमने इनका FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया और फ्रंट का एरिया जो इनका बॉल्ड था हमने उसको कवर कर दिया। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो बॉल्डनेस है उसमें जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनके जो फादर हैं वो कंप्लीट बॉल्ड है यहाँ तक, सिर्फ जो डोनर एरिया है उनको वहीं पे हेयर्स है। तो विद एज इनका जो बॉल्डनेस है इट वाज बाउंड टू प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस होना ही था। तो इनका क्या हुआ, जब ये मेरे पास 1 साल पहले दोबारा आए तो आप देख सकते हो इनका जो हमने फ्रंट का जो ट्रांसप्लांट किया था वो एरिया वैसा का वैसा है, लेकिन जो इनका नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया था, ये जो बीच का एरिया है जिसको हम क्राउन ऑफ द स्कैल्प भी बोलते हैं, वो एरिया चला गया है, वो एरिया बॉल्ड हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट नहीं आया या ट्रांसप्लांटेड हेयर्स झड़ गए हैं, लेकिन जो इनका प्रोग्रेस करना था इनकी फैमिली हिस्ट्री की वजह से, इनकी जेनेटिक्स की वजह से ये एरिया इनका जो बॉल्डनेस है वो प्रोग्रेस हो गया और इनका जो बीच का एरिया जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉल्ड हो गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए जब ये 1 साल पहले अभी दोबारा आए तो हमने इनका इस एरिया का दोबारा ट्रांसप्लांट किया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ये जो क्राउन एरिया होता है इसका ट्रांसप्लांट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि फ्रंट के एरिया में जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो सीधे सीधे लगते हैं, उनका रेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होता है। मतलब जैसे अगर हम 100 ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो फ्रंट के एरिया में मैक्सिमम ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन जो क्राउन का एरिया होता है उसमें एक अच्छी डेंसिटी देना, नेचुरल अपीयरेंस देना मुश्किल होता है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्राउन के एरिया में कम होता है। दूसरा, जब क्राउन में ग्राफ्ट्स लगाते हैं तो आपको उसमें वर्ल बनाना पड़ेगा, आपको वर्ल बनाना पड़ता है उसमें। फ्रंट में तो हम सीधा सीधा ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजिंग पॉइंट्स थे क्राउन के एरिया को ट्रीट करने के लिए। तो हमने इनका सेकंड सेटिंग की क्राउन के एरिया के लिए, और ये आप देख सकते हैं हमने सेकंड सेटिंग में भी इनके पीछे से ही ग्राफ्ट लिए थे
और ये इनका आप देख सकते हो फ्रंट का एरिया तो वैसा ही है, और ये इसका साइड व्यू है जिनमें इनका ठीक हो गया था, और ये इनका टॉप व्यू है तो जिसमें आप देख सकते हो कि हमने इनका जो क्राउन का एरिया है वो भी करेक्ट कर दिया है। सो अब आप देखोगे ये हमने पिक्स डिस्कस किए हैं, ये इनका फ्रंटल बॉल्डनेस हमने ठीक किया, इस पिक में आप देख सकते हैं। फिर हमने इनका क्राउन का एरिया भी करेक्ट किया। तो ये हमने इस पेशेंट की 3 इयर्स के गैप पे इसलिए 2 सर्जरी प्लान करनी पड़ी, क्योंकि टाइम के साथ इनका जो बॉल्डनेस था वो प्रोग्रेस कर गया था। होपफुली इस वीडियो से आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।